मैं सीधे शिवम त्यागी के पास चलूंगा। शिवम त्यागी जी, नैरेटिव सेट हो गया 2024 के लिए? दीपक जी, जहां तक 2024 के नैरेटिव की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा क्लियर किया। शुरुआत हुई थी मणिपुर से और मुझे लगता है मणिपुर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और पूरी सरकार की संवेदना के साथ जिस तरीके से हमने चाहा कि चर्चा की शुरुआत हो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। विपक्ष को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी, किसी भी तरह से दिखाना था कि हम इकट्ठे हैं, एकत्रित हैं, एक साथ हैं। तो उनको मणिपुर में एक तरीके से, जैसे वो एक कहावत होती है कि गिद्धों को नोचने के लिए कोई जगह मिली तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की और तमाम जगह पर जहां सरकार चाहती थी चर्चा हो, चर्चा नहीं हो पाई। अंततः वो चाहते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री आकर बोलें। मुझे लगता है विश्वास प्रस्ताव लाकर जो हुआ उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री भी उस पर जवाब देंगे और आज गृह मंत्री जी मणिपुर की स्थिति पर जवाब देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा सा भी रुख विपक्ष का सही होता तो ये शुरुआत के 2-3 दिन में ही ये सारी स्थितियां बेहतर हो सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब 2024 पर आता है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव लड़ने के लिए मणिपुर की स्थिति को पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कामों पर 2024 में जीत कर आएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर 2024 में जीत कर आएंगे। हम अपने 303 सांसदों और एनडीए के दम पर जीत कर आएंगे। हम जनता के विश्वास पर जीत के आएंगे। हमें नेता, ऐसे नेता जिनके पास पार्टी नहीं, किसी के पास नेता नहीं, ऐसे नेता जिनको लगता है कि वो अलग अलग लड़ नहीं सकते, वैसे नेताओं की आवश्यकता नहीं। और अंत में एक चीज मैं बस एक और कहना चाहता हूं, 2024 में जैसा कि इस देश के गृह मंत्री जी ने कहा भी कि 2024 में और 5-6 दल अगर आपके पास हो तो आप उनको भी जोड़ लीजिए, लेकिन आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे। तो मोदी ही। अंशुल, आज तो राहुल गांधी को ओपनिंग बैट्समैन बनना था, लेकिन अधीर रंजन कह रहे हैं गुगली डाल के चले गए। अब जब वो गुगली बॉल डालेंगे तो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं छक्का लगाएंगे। क्या मानना है आपका? राहुल जी को आज शुरू कर देना चाहिए था। कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया पेज से तो ये भी आ गया कि राहुल गांधी इस समय भाषण देंगे। ये देखिए लिंक। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इतने बेचैन क्यों हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए? बहुत सारे नेता हैं, आराम से हम बोले, आराम से और भी बोलेंगे। मेरे एक प्रतिध्वनि आ रही है, उसको मैं ठीक करा देता हूँ। इको ठीक कराइए अंशुल जी का प्लीज। हाँ, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बोलेंगे। आप इतने बेचैन मत होइए, आप चैन से रहिए, आप सुनिए उनकी बात। लेकिन इतनी देर से जो वो बात कह रहे थे भारत जोड़ो ये यात्रा के दौरान, वैसे भी 2 साल से वो बार बार कह रहे थे और इस मुल्क की आवाम को अवगत करा रहे थे, होशियार करा रहे थे, जानकारी दिला रहे थे कि ये सरकार का असली चेहरा कैसा है, ये सरकार कैसे नफरत फैलाती है, कैसे अपने कानूनों को हथियार में बदल देती है, कैसे जो संस्थाएं हैं, जो इदारे हैं, उनका गलत इस्तेमाल करती है, कैसे मंदी, कैसे बेरोजगारी, कैसे मुफलिसी यहाँ पर फैली हुई है, कितनी नाकाम है ये सरकार, कितनी अयोग्य है सरकार, कैसे चीन हमारे ज़मीन पे आके बैठा हुआ है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं, ना कोई डिबेट कर रहे हैं, ना वार्तालाप कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे थे 2 साल में। तो ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी कभी बोले नहीं, वो तो हर वक्त बोलते रहते हैं और लोगों को अवगत कराते रहते हैं, इस सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव का यही अर्थ है कि इस सरकार को आईना दिखाते रहे और इनकी पोल खोलें। इनकी जो धोखेबाजी है, इनको जो गुमराह करना है, लोगों को नफरत फैलाना है, इनकी तो आदत है नफरत फैलाना। ये मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी, मणिपुर का मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, वहां पर हिंसा की दर्दनाक तस्वीरें और खबरें रोज आ रही हैं, वो अभी तक बोले क्यों नहीं? इस वक्त पे दो लाइन कह के, 2 लफ्ज कह के 2 महीने बाद वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ये बताइए कि यहां पर हिंसा की खबरें अब हरियाणा से आ रही हैं, गुड़गांव से आ रही हैं। गुड़गांव यहां से कितनी दूर है? आप मुझे बताइए। पानीपत से भी आ रहे हैं, वहां पर लोगों का, समुदाय का बहिष्कार हो रहा है और सरकार ऐसे ही बैठी हुई है। बिल्कुल नाकाम सरकार है, बिल्कुल अयोग्य है। मैं ये कहता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी इतिहास में सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री जी कहलाएंगे। इनका सिर्फ एक काम है कि नफरत फैलाना और दूसरी बातें करना, ध्यान भटकाना। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड के वक्त में उस समय जब लाशें गंगा में बह रही थीं, जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने मौन साधना में विलीन हो गए और कुछ बोले नहीं, अभी जैसे हैं। तो ठीक है, हम बिल्कुल बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो बेमतलब की बातें करते हैं। आपको याद है पिछली बार जब वो बोले थे तो बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने जो नेहरू नाम है उस पर टिप्पणी देने लगे। अरे यहां पर बेरोजगारी की समस्या है, यहां पर लोगों की जो फरियाद है, जो रंजिशें हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको आप कैसे सुलझाएंगे, उनका जवाब क्या होगा, उसके बारे में नहीं।
नेहरू नाम पे वो टिप्पणी देने लगे। ठीक है। ऐसे कहते हैं। मुझे पता है कि बीजेपी और भाजपा सरकार को, देखिए एक आखिरी चीज मैं कह रहा हूं, यहां पर भाजपा सरकार को इंसानों की कोई कीमत नहीं है। यहां पर इंसान रहे नहीं रहे, भाई जानवर को तो महफूज रखिए। जो चीता लेके आए थे वो भी, उनका भी निधन हो रहा है। और आपको वो तस्वीर को याद दिलाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने खिंचवाई थी, एक टोपी लेके और काला चश्मा पहन के, कैमरा लेके उन्होंने वो चीता की तस्वीर खींची थी। अब वो चीता तो नहीं रहे, वो तस्वीर का क्या करेंगे, ये मुख्य सवाल है। ठीक है शिवम, बताइए, आपने खोल रखी है नफरत की दुकान और राहुल जी ने खोल दी है मोहब्बत की दुकान, राहुल जी और की आपकी दुकान में है नफरत का सामान। राहुल जी की मोहब्बत की दुकान है कि उनके INDIA जो है उसके पार्टनर जो है खड़े होकर कहते हैं कि हिंदुओं को हम काट देंगे अगर वो अपने ग्रंथ को पढ़ेंगे और तमाम तरह की चीज़ें। पता नहीं है कैसी मोहब्बत की दुकान है। अब तक के सबसे अयोग्य प्रधानमंत्री कहा इन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को। ये आप थोड़ी ना तय करेंगे, ये तो इस देश की जनता तय करेगी। आप तो अपने अयोग्य को देखिए ना, आपके जो अयोग्य शहजादे हैं आप उनको देखिए, अपने अयोग्य शहजादे को देखिए जिनकी 21वीं बार फिर से मैं सफल लैंडिंग की कामना करता हूं। भारत का चंद्रयान 3 तो मुझे लगता है 100% जो है लैंडिंग बहुत सेफ करेगा, लेकिन आपके शहजादे पर डाउट है। इस बार भी उनकी लैंडिंग बहुत अच्छी कुछ रही नहीं। कल जब चीन का मामला निकल कर आया तो बिल्कुल चुप हो गए। आज उनको बोलना था, बोल नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा निशिकांत जी ने कि कहीं हो सकता है कि भाई सुबह लेट उठे हों, आखिरकार बड़े लोग हैं। अंत में जहां तक बात है कि इन्होंने कहा कि अयोग्य, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब इस देश में कोई गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है वो डबल टर्म कर आए। इस देश का विश्वास है उनके साथ। पहली बार ऐसा हुआ जब 282+ लेकर आया अगेंस्ट कांग्रेस के, फिर उसको रिपीट किया। आप बताएंगे कौन है, कैसे हैं, क्या है। कोरोना की इन्होंने बात की। कोरोना में इस देश की तारीफ मुझे लगता है दुनिया ने की। कोरोना मैनेजमेंट में दुनिया ने तारीफ की, वैक्सीन बनाने में दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस से हम उम्मीद भी नहीं करते तारीफ की, बहरहाल, क्योंकि वो तारीफ कर ही नहीं सकते। जो आदमी चाइना के हाथों में खेलता हो हम उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि जहां तक विषय संसद चलने का है, अगर इन 10 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाता तो मुझे उम्मीद है कि कुछ और सेशंस आपको देखने को मिलते। कल किस तरीके से इस देश के गृह मंत्री बोले और मुझे लगता है हर सवाल का जवाब इनको मिला। ये सब चीजें पहले हो सकती थी लेकिन नहीं होने दी गई। और अंत में मैं बस इतना कहता हूं कि 2024 की जो तैयारी है वो हमारे 2014 से 2024 तक के कार्यकाल के ऊपर ही होगा। हमने जिन प्रोमिसेस को किया उनको डिलीवर किया, कोरोना मैनेजमेंट में अच्छा काम किया, देश के लिए चीजें बेहतर करी, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, देश विरोधी जो लोग थे उनको बाहर भगाने का काम किया, देश के खिलाफ जो एजेंडा चलाने वाले लोग थे उनको ट्रायल कराने का काम किया और आगे भी करते रहेंगे, प्रोवाइडेड विपक्ष से ना हमें पहले उम्मीद थी ना आज उम्मीद है। और अंत में इन्होंने एक और चीज कही, कहते हमें मोदी जी से कोई खास उम्मीद तो है नहीं। आप तय कर लीजिए भैया आपको क्या है। एक आदमी कहते हैं खड़े होकर के वो मोदी जी से हमारी तो मजबूरी हो गई अविश्वास प्रस्ताव लाना, यहां पर प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी तो मजबूरी हो गई, या फिर हम क्या करें, हमें पता है मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए लाए थे? ये सब लोगों को इकट्ठा दिखाने के लिए जो कि इकट्ठा है नहीं। मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी ही चीजों में जिस तरीके से फंसा है और जिस तरीके से सेशन अंत की तरफ जा रहा है, सब समझ में भी आ रहा है कि किस तरीके से मणिपुर पर कैसा रवैया विपक्ष का रहा, बिल्कुल सामने है। ठीक है। जी न्यूज़।